Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to another class of this series where we are covering the whole reasoning syllabus through MCQs. तो guys just अपने 20 से 30 मिनट इन वीडियोस के थ्रू आपको रीजनिंग को देने हैं एंड बिलीव मी आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है ना A to Z देखते ही देखते कवर हो जाएगा. ठीक है, तो इस सीरीज की वीडियो डेली शार्प एट 2 PM हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एंड इफ यू वांट द PDF ऑफ दिस सीरीज देन यू कैन आल्सो जॉइन द टेलीग्राम चैनल. So without wasting any further time, let's start with the class. This was your homework. तो क्या आंसर है आप सभी का? The correct answer is C if either first or second follows. ठीक है, तो अगर आपका यही आंसर है that means जो inequalities का टॉपिक है आपने A to Z कवर कर लिया. And today we will start with the new topic and that is blood relation. ठीक है, जो part 1 है that is your basics. ठीक है, देखो blood relation के क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से पूछे जाते हैं. First is coded form, second is pointing form and third is very important puzzle form. ठीक है, पर इन तीनों को करने के लिए आपको जो मास्टरी बनानी है that is on basics. ठीक है, और बेसिक में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है that is your family tree. ठीक है, बिकॉज जो सबसे ज्यादा इशू आता है ना वो फैमिली ट्री में आता है. अगर किसी ने फैमिली ट्री अच्छे से सीखा है तो चाहे वो 3 टाइप से क्वेश्चन आए चाहे 4 टाइप से यू कैन अटेम्प्ट दोस. ठीक है, तो टुडे वी विल कवर द बेसिक्स एंड स्पेशली फैमिली ट्री. देखिए फिर कैसे. फैमिली ट्री 2 चीजें आती हैं इसमें. फर्स्ट इज योर जेंडर एंड सेकेंड इज योर जनरेशन गैप. ठीक है, जेंडर से चलते हैं पहले. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेंडर मेनली. फर्स्ट इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल. ठीक है, तो इसमें ना हम मेल और फीमेल को कुछ सिंबल्स अलॉट कर देते हैं. जैसे अगर मुझे मेल को रिप्रेजेंट करना है तो आई विल गिव इट प्लस और अगर फीमेल को करना है तो माइनस. अब ये मत सोचना कि फीमेल है तो माइनस दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है. दीज आर जस्ट सिंबल्स. आप अपनी तरफ से जूम कर लो कोई भी, बट कंफ्यूज नहीं होना उन सिंबल में. तो आई विल गिव मेल प्लस फीमेल माइनस. तो अगर मैंने बोला है कि ए मेल है तो आई विल राइट लाइक दिस. ठीक है, तो वो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज अ मेल. अगर मुझे बी फीमेल को लिखना है कि बी फीमेल है तो बी माइनस. ठीक है, सो दैट माइनस इज रिप्रेजेंटिंग दैट बी इज अ फीमेल. क्लियर है. अब देखो जो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं ना यहाँ पे, अभी तो ये तो ए बी है पर मैं आपको ना नाम देती हूँ रीना. ठीक है, रीना सुनते ही दिमाग में क्या आया कि वो तो लड़की होगी क्योंकि लड़कियों वाला नाम है. बट ये वाली गलती नहीं करनी है कि किसी का नाम सुनते ही उसका जेंडर एज्यूम नहीं करना जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आप एज्यूम नहीं करोगे कि रीना फीमेल है या मेल है. क्लियर. दिस शुड बी इन योर बैक ऑफ योर माइंड कि डू नॉट एज्यूम समवन्स जेंडर फ्रॉम देयर नेम. अगर मैं आपको नाम दूं कि शाम, ठीक है, तो शाम सुनते ही उसे मेल मत बना देना. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो अपनी तरफ से मेल और फीमेल उसे एज्यूम मत करना. क्लियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जेंडर पोर्शन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरेशन पार्ट. चलिए, जनरेशन देखो. सबसे पहले ना खुद उठाओ, खुद की जनरेशन को उठाओ कि आपकी जनरेशन में कौन कौन आता है. बताओ फटाफट से. खुद सोचो कि आपके साथ वाली में कौन है. आप खुद, आपके भाई बहन दैट इज सिबलिंग्स, आपके जो कजन्स होते हैं है ना, आपके मामा के बच्चे, आपकी बुआ के बच्चे दैट इज योर कजन्स. इफ यू आर अ फीमेल तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं. इफ यू आर अ मेल देन यू विल हैव अ वाइफ, राइट. सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कि आगे इनके भी तो ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं. दे आर योर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ. क्लियर. तो दिस इज योर सेम जनरेशन. तो जो ये हॉरिजॉन्टली जब हम चलते हैं तो दैट मीन्स कि वो सेम जनरेशन की बात हो रही, आपकी वाली जनरेशन. अब अपने से ऊपर वाली जनरेशन में चलिए. कौन है. दैट इज योर पेरेंट्स. ठीक है, आपसे जो ऊपर वाली है उसमें कौन कौन आता है. आपके मॉम डैड, आपके मम्मी पापा, अंकल आंट दैट इज योर चाचा चाची, मामा मामी, तो वो अंकल आंट होते हैं. ठीक है, एंड फादर एंड मदर इन लॉ. ठीक है, आपके जो इन लॉज होते हैं, आपके हस्बैंड के जो पेरेंट्स होंगे, आपकी वाइफ के पेरेंट्स दैट इज योर इन लॉज, राइट. तो वो आपसे पहले वाली जनरेशन में आते हैं. क्लियर. अब अपने पेरेंट्स से भी पहले वाली जनरेशन सोचिए, दैट इज योर ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है,
ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, दादा दादी नाना नानी, राइट। अब यहां से ना एक और कंसेप्ट निकल के आता है, दैट इज योर पैटर्नल एंड मैटरनल। सुना है सभी ने पैटर्नल मैटरनल, और कई बार तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, है ना, कि अच्छा पापा वाली साइड से थे या मम्मी वाली साइड से। पर ये कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देती हूँ। मैटरनल एम से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स वो आपकी मम्मी वाली साइड से जो फैमिली है उसकी बात हो रही है, ठीक है। पैटर्नल पी से स्टार्ट हो रहा है तो जो आपके पापा वाली साइड से फैमिली है, क्लियर। तो मैटरनल ग्रैंडफादर कौन हुए, आपके नाना जी, ठीक है। तो ये आपके पेरेंट से पहले वाली जनरेशन। अब अपने से नेक्स्ट वाली सोचो कौन होंगे, दैट इज योर चिल्ड्रन, राइट। सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, आपके नेफ्यू और नीस, जो आपके भतीजा भतीजी भांजा भांजे होते हैं, राइट, दे आर योर नेफ्यू एंड नीस। तो ये थी आपसे नेक्स्ट वाली जनरेशन। अब उससे भी नेक्स्ट सोचो कौन सी होती है, दैट इज योर ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट, आपके बच्चों के भी बच्चे, एंड दैट इज योर ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरेशन पार्ट। अब जो मेन चीज आती है इसमें कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। फैमिली ट्री में हमने जेंडर तो सीख लिया, तो जब भी आपको जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है, अगर सेम जनरेशन की बात होगी तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम जनरेशन है, ऐसे हम हॉरिजॉन्टली सेम में चल रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर आपको डिफरेंट जनरेशन डिनोट करनी है तो दैट विल बी योर वर्टिकल लाइन, ठीक है ना। ये आपकी डिफरेंट जनरेशन ही तो चल रही है, ऐसे आपसे नेक्स्ट उससे नेक्स्ट, दीज आर योर डिफरेंट जनरेशन। तो सेम है तो ऐसे, डिफरेंट है तो वर्टिकल लाइन। अब इसमें भी ना हमने कुछ एडिशन की, ठीक है, कैसे, देखो, अगर आपको सिबलिंग्स को दिखाना है कि कोई भाई या बहन है, या दो भाई भी हो सकते हैं, दो बहन भी हो सकती हैं, तो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एक प्लेन लाइन खींच दो, दैट मीन्स कि वो सिबलिंग्स की बात हो रही है। जैसे ए और ये लाइन खींची और बी, दैट मीन्स ए एंड बी आर सिबलिंग्स, करेक्ट। अब इसी लाइन में मैंने दो एरो लगा दी, ठीक है, दिस विल रिप्रेजेंट योर मैरिड कपल, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए और बी, तो ये साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक है। तो ये साइंस मैंने बताया कि यूनिवर्सल नहीं है, कई लोग मैरिड कपल को ऐसे इक्वल टू भी दे देते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर मी, जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो यूज कर लो, बट क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ए एंड बी आर मैरिड कपल, मैरिड कपल को हमेशा आप ऐसे डिनोट करोगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेम जनरेशन। अब डिफरेंट पे आ जाओ, एक वर्टिकल लाइन थी, अब इसी वर्टिकल लाइन पे मैंने एक एरो लगा दिया, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो जिसकी तरफ भी ये एरो है दैट मीन्स कि दे आर पेरेंट्स, ठीक है। तो जिसकी तरफ भी ये एरो है दे आर पेरेंट्स, और जिसकी तरफ एरो नहीं है दैट मीन्स दे आर चाइल्ड, क्लियर। अगर मुझे लिखना है कि ए इज द मदर ऑफ सी, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए मदर है तो फीमेल, ए की तरफ एरो होगा, क्यों, क्योंकि वो पेरेंट है, और यहाँ चाइल्ड सी है, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग दैट ए इज द मदर ऑफ सी, क्लियर। तो अब आई होप कि आपको जेंडर भी क्लियर और अब जनरेशन गैप भी हो गया। तो आई ब्रॉट यू सम स्टेटमेंट्स फॉर प्रैक्टिस सो दैट कि आपको फैमिली ट्री अब देखते ही बनाना आ जाए। देखो फिर फर्स्ट, ए इज द मदर ऑफ सी, ये तो अभी पढ़ के आए हम, कैसे था, ए इज द मदर ऑफ सी, ए पेरेंट है, ए की तरफ एरो, और सी चाइल्ड है तो उसकी तरफ एरो नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, अगर आपको कुछ भी पैटर्नल मैटरनल नहीं गिवन तो यू विल ऑलवेज एज्यूम कि पैटर्नल की बात हो रही है, ठीक है। तो बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, दैट मीन्स कि वो पैटर्नल की ही बात हो रही है। देखो कैसे होगी वो ए की ग्रैंड मदर, ए के फादर होंगे और उन ए के फादर की मदर, ठीक है। तो यहाँ पे दो जनरेशन आ गई, ठीक है, कि ए के फादर और फादर की मदर, क्लियर। तो यहां से पता लग रहा है कि बी ए की क्या है, ग्रैंड मदर है, क्लियर। नेक्स्ट चलिए,
डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ जे। मैटरनल अंकल क्या होता है? आपके मामा, ठीक है ना, आपके जो मम्मी के ब्रदर होंगे, ठीक है, बनाओ फिर। दैट मीन्स कि जे की जो मदर होंगी, राइट, उनके ब्रदर कौन है? डी, ठीक है ना, आपकी मदर के ब्रदर, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सिबलिंग्स। तो यहां से क्या पता लगा कि डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ जे। क्लियर है ना? जे की मदर ये जो भी होंगी और उनके ब्रदर कौन है? डी। तो यहां से आपके मामा क्या लगे? मैटरनल अंकल। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ यू। बनाओ फटाफट से। यहाँ ग्रैंड मदर रिप्रेजेंट करना था, बट अब ग्रैंड डॉटर को रिप्रेजेंट करना। टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ यू। देखो ये टी है, टी ग्रैंड डॉटर है, दैट मीन्स फीमेल। टी के पेरेंट होंगे, उनके पेरेंट भी कौन होंगे? दैट इज यू। ठीक है, तो यहां देखते क्या पता लग रहा है? दैट टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ यू। अब यहाँ पे हमें यू का जेंडर नहीं पता है और यहाँ भी नहीं पता है कौन आए। ठीक है, तो आपके ऐसे डिफरेंट जनरेशन रिप्रेजेंट करनी। क्लियर? नेक्स्ट बनाइए फटाफट से। P इज द सिस्टर ऑफ जेज वाइफ Q। P किसकी सिस्टर है? J की वाइफ कौन है? Q की। देखो J की वाइफ कौन? Q। दैट मीन्स J इज अ मेल, Q इज अ फीमेल, और P किसकी सिस्टर है? Q की। दैट मीन्स बन गया, P इज द सिस्टर ऑफ J's वाइफ Q। तो ये सिबलिंग और ये मैरिड कपल, राइट? तो दिस वॉज योर डिफरेंट जनरेशन एंड दिस इज योर सेम जनरेशन। नेक्स्ट बनाओ, U इज द ब्रदर ऑफ L। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, U इज द ब्रदर, U मेल हो गया, इज द ब्रदर ऑफ L। ये वाली लाइन सिबलिंग्स हो गई। ठीक है, तो दीज वर योर प्रैक्टिस सेट। अब आई थिंक सो इसके बाद आपको फैमिली ट्री और अच्छे से बनाना आ गया। ठीक है, अब यही चीज क्वेश्चन में अप्लाई करो। चलिए, A इज द हस्बैंड ऑफ C। बनाइए फटाफट से। A इज द हस्बैंड ऑफ C। दैट मीन्स A मेल है, C फीमेल हुई। D इज द डॉटर ऑफ A। D इज द डॉटर ऑफ A। क्योंकि D डॉटर है, चाइल्ड, उसकी तरफ कोई एरो नहीं है, A पेरेंट है तो उनकी तरफ एरो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, M इज द मदर ऑफ C। M is the mother of C. J is M's son. J M का बेटा है, that means कि वो C का क्या हुआ? ब्रदर हुआ। ठीक है ना, उनकी दोनों की सेम ही मदर है, that means they are siblings. क्लियर? क्वेश्चन देखो, how D is related to M. D M से कैसे रिलेटेड है? फटाफट से बताइए। Yes, that is granddaughter. ठीक है, वो ग्रैंड डॉटर कैसे हुई? क्योंकि M कौन है? D के पेरेंट के भी पेरेंट है। ठीक है ना, D की मदर C की मदर M, तो दैट मेक्स D एज अ ग्रैंड डॉटर टू M। नेक्स्ट बनाइए, हाउ J इज रिलेटेड टू A। हाउ J इज रिलेटेड टू A। आप अपनी सिस्टर के हस्बैंड के क्या लगे? इफ यू आर अ मेल, दैट इज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अगर यहाँ पे J फीमेल होता तो वो सिस्टर इन लॉ हो जाती, बट J मेल है तो J A के क्या लगे? ब्रदर इन लॉ। क्लियर? नेक्स्ट बनाइए अब, there are 6 members in the family A, D, F, B, J and E. A and D are sons of F. बनाओ फटाफट से। A and D are sons of F. ठीक है, A and D F के बेटे हैं, तो वो दैट मीन्स दोनों भाई भी हैं और दोनों प्लस आ गए क्योंकि दे आर मेल। B is the mother of 2, only 1 boy and 1 girl. तो इसे साइड में बना लो क्योंकि यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि B is the mother of 2, 1 boy and 1 girl. ठीक है, यहां से पता लग रहा है कि B पेरेंट है, 2 उसके बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। J is the son of A. J is the son of A. चल, अब इस इंफॉर्मेशन को और इसको कंबाइन करो। अब यहां देखो, आप लोग कहोगे कि 2 पॉसिबिलिटीज हुई कि F B क्या पता F की भी वाइफ हो। बना के देखो एक बारी, B F की वाइफ मान लेते हो। ठीक है, बट B के पास तो क्या है? एक सन है, एक डॉटर है। बट यहां अगर B F की वाइफ हुई
तो यहाँ तो F के पास पहले ही 2 लड़के हैं, तो हाउ कैन वी से कि B के पास एक मेल और एक फीमेल है, ठीक है। तो दैट डिनोट्स कि B F की वाइफ नहीं है। तो B किसकी वाइफ हुई, देखो कौन मैरिड कपल हो सकता है यहाँ पे, दैट इज योर A, ठीक है। तो B किसकी वाइफ हुई, A की, क्योंकि A का ही यहाँ पे चाइल्ड है, दैट मीन्स A इज मैरिड। तो B के पास एक लड़का वो J हो गया, और जो एक लड़की थी वो कौन है, वो E हो गई, दैट इज योर E, क्योंकि E ही रिमेनिंग है। तो हो गए आपके 6 मेंबर्स। तो आपका फैमिली ट्री रेडी है। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, फटाफट से क्विकली पढ़ते ही हो जाने चाहिए। अब हाउ F इज रिलेटेड टू E, हाउ F is related to E, quickly the answer will be cannot be determined, ठीक है। अब cannot be determined क्यों आया, देखते हैं किसे क्लिक किया, क्योंकि F का जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि F मेल है या फीमेल है, ठीक है। सो द आंसर विल बी कैनॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट बनाइए, हाउ J इज रिलेटेड टू D, हाउ J इज रिलेटेड टू D, क्विकली J के फादर A के ब्रदर D, तो दैट मीन्स J इज नेफ्यू ऑफ D, ठीक है ना। आप अपने चाचा या ताऊ के क्या लगते हो, नेफ्यू ही तो लगते हो, भतीजा ही तो लगते हो, तो वही J यहाँ पे D का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, सोनी इज अ डॉटर ऑफ अमन्स मदर मीता, बनाओ फटाफट से। सोनी इज अ डॉटर ऑफ अमन्स मदर, मतलब कि वो अमन की क्या हुई, सिस्टर हुई, क्योंकि उनकी मदर क्या है, सेम है, दैट इज मीता, ठीक है ना। सोनी इज अ डॉटर ऑफ अमन्स मदर, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ो लाइन, मीता इज द डॉटर इन लॉ ऑफ चेतन, मीता इज द डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स कि मीता के जो हस्बैंड होंगे उनके पेरेंट की बात हो रही है, चेतन, ठीक है ना, क्योंकि मीता क्या हुई यहाँ पे, उसकी डॉटर इन लॉ है, बहू हुई उसकी, तो मीता के जो हस्बैंड होंगे उनके पेरेंट कौन है, चेतन। आगे पढ़ो, चेतन हु इज मैरिड टू वीना, चेतन की शादी किससे हुई थी है, वीना से, ठीक है जी। आगे पढ़ो, वीना हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, दैट इज राम एंड रीटा रिस्पेक्टिवली। अब वीना के पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की। तो अब लड़का तो यहाँ आ गया क्योंकि उसकी वाइफ मीता है, तो लड़का यहाँ पे राम, और राम की सिस्टर कौन है, रीटा, बन गया आपका फैमिली ट्री, ठीक है ना। वीना के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। नाउ आंसर द क्वेश्चंस, हाउ अमन इज रिलेटेड टू रीटा, हाउ अमन इज रिलेटेड टू रीटा, बताइए फटाफट से। नेफ्यू है, नीस है, सन है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यस वेरी गुड, द आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब वो क्यों, क्योंकि अमन का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, और नाम पढ़ते ही हमने क्या नहीं करना, किसी का जेंडर एज्यूम नहीं करना। नेक्स्ट देखो, हाउ चेतन इज रिलेटेड टू सोनी, हाउ चेतन इज रिलेटेड टू सोनी, बताइए। देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंट, आइदर ए और बी, द आंसर विल बी आइदर ए और बी, क्योंकि यहाँ पे चेतन का भी नहीं है, चेतन का भी जेंडर गिवन नहीं है, राइट। तो चेतन ग्रैंडफादर भी हो सकता है, ग्रैंडमदर भी हो सकती है, सो द आंसर विल बी आइदर ए और बी, क्लियर है यहां तक। चलिए फिर आगे, तो दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये जो पूरी क्लास थी वो एक बेसिक पे बेस थी, तो आगे आने वाली क्लासेस में हम एडवांस भी कवर करेंगे, बट आई होप कि आज की क्लास से आपने जो फैमिली ट्री मेन होता है ना, तीनों टाइप में, चाहे वो कोडेड हो, पजल हो, वो आज आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका होमवर्क रहेगा एंड यू विल आंसर इन कमेंट सेक्शन, क्लियर। तो आज की क्लास होती है आपकी यहीं खत्म, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और जो हम कल करेंगे दैट विल बी योर कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।